हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, ये पीएचपी का सेकंड ट्यूटोरियल है। पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने सीखा था पीएचपी के बारे में, उसको डिटेल्स ब्रीफ बताया था आपको क्या होता है पीएचपी। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इसका एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका सर्वर यूज़ कैसे करेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि पीएचपी को रन कैसे करते हैं, जैसे कि हाउ टू रन पीएचपी कोड। इसको पीएचपी कोड के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें चाहिए क्या, पीएचपी को अलग से डाउनलोड करेंगे, फिर क्या चाहिए MySQL, फिर क्या चाहिए अपाची। ये तीनों चीज़ों की नीड पड़ेगी हमें। जब भी हम पीएचपी को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें पीएचपी तो चाहिए, उसके बाद फिर MySQL चाहिए, फिर उसके लिए अपाची सर्वर चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए और उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए और स्टोरेज के लिए। ठीक है, इसलिए अदर एप्लीकेशन इसके हैं जो हमें सब चीज़ प्रोवाइड करता है एक साथ। वो है क्या, जैम्प सर्वर। ठीक है, वैम्प सर्वर। उसके बाद क्या आता है, जैम्प सर्वर। ये दो सर्वर ऐसे हैं कि ये तीनों चीज़ हमें एक साथ मिलते हैं। ठीक है, जैसे पीएचपी, MySQL, अपाची जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये वैम्प सर्वर इंस्टॉल करो आप या जैम्प सर्वर को डाउनलोड करो। ये दोनों चीज़ें एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत इधर डिफरेंस है। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज़ एक साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताएंगे ये कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताते हैं। आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करेंगे जैम्प सर्वर, यहाँ पर डालेंगे जैम्प, डाउनलोड, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा व्यू आएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड जैम्प सर्वर करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपाची जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारा ऐसे व्यू है, इस तरह से आएगा। ठीक है, कुछ सेकंड वेट करेंगे। ये देखिए हमारा व्यू आया, इस तरह से व्यू आएगा। इस पे आपको जो है अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सिस्टम जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसे 64 बिट का है, 32 बिट का है, मैक्स है, विंडोज़ है, कौन सा आपका लैपटॉप आपके पास है, उस हिसाब से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 64 का है तो डाउनलोड क्लिक करेंगे 64 का। डाउनलोड करने के बाद ये आप जैम सर्वर को आप सी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं या आप अलग डी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, आप अपने हिसाब से किसी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप सेव करेंगे। फिर उसके बाद सेव करने के बाद जाएंगे फाइल में जिसमें आपने सेव कर रखा है। ठीक है, फाइल में गए, ड्राइव आपका है फाइल में आएंगे। इसके बाद आएगा सी ड्राइव में। ठीक है, ये सी ड्राइव है। सी ड्राइव के बाद हमारा देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। नीचे वाले जो है डाउनलोड वाले को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से देखिए हमारा जो आएगा MySQL है, अपाची है, फाइल जिला है, ये सारे बन के आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन चूज़ करने के लिए कौन सा ड्राइव में आप सेव करना चाहते हैं। सी ड्राइव में कर रहे हैं, डी ड्राइव में कर रहे हैं, या आप और भी फोल्डर बना रखे हैं उस ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा इंस्टॉलेशन का, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाना है। हमारा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे ड्राइव चेंज करेंगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करते हैं। इस कट करने के बाद आपको बताएंगे कि ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ था। जैसे आपने यहाँ ड्राइव में सी ड्राइव में सेव किया था, यहाँ पे देखिए हमारा जैम सर्वर यहाँ पे सेव कर रखा है। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल करा, इसके बाद ये आया, इसको क्लिक करेंगे जैम सर्वर को, तो ये हमारा इस तरह से फोल्डर बन के आएगा। ठीक है, ये सारे जो है जैम सर्वर के फोल्डर हैं। अब जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे या कोई भी वेबसाइट बनाते हैं प्रैक्टिकल के लिए या कुछ भी ऐसे यूज़ करने के लिए लोकल होस्ट पे, तो उसको हम सारे फाइल को हम रखते हैं HT डॉक में। ठीक है, जब पीएचपी हम यूज़ करेंगे तो उसको हम HT डॉक में रखेंगे। HT डॉक में क्लिक करेंगे तो ये सारा जो हमारा जो फोल्डर है ये एज ए पीएचपी का फोल्डर है। मतलब हमने ये सारे वेबसाइट जो बना रखे हैं इसके सारे इसमें हमने फोल्डर बना रखे हैं। जो भी आप फोल्डर बनाते हैं उसी फोल्डर को नाम को आप डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे आप क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद ये हमारा देखा डेटाबेस है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको ये बताता हूँ। कट करके मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको सारे को कट कर देते हैं। ये हमारा क्रोम है। क्रोम ब्राउज़र पर जाए या आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र पर जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप ये जैम सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैम सर्वर कैसे स्टार्ट करेंगे वो आपको बताते हैं।
ठीक है। ये देखिए हमारा जैम सर्वर इस तरह से व्यू का है, ठीक है। अब जब भी जैम सर्वर को एक्टिव करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट है, यहाँ पे जब भी लिखा रहेगा स्टार्ट, और ये सारे देखिए अपाची है, माइस्क्यूएल है, फाइलजीला है, ये सारे चीज़ें हैं। तो अभी मैंने एक्टिव कर रखा है इसलिए इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। जब स्टॉप रहेगा तो ये हम बताता हूँ आपको स्टॉप करने का। ये जैसे स्टॉप रहेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको एक्टिव करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये जो है नंबर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे पोर्टल आईडी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे इस तरह से। अब इसको चाहो तो कट कर देना, ठीक है, या मिनिमाइज कर देना। अब उसके बाद यहाँ पे आना क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पे सर्च करना लोकल होस्ट, उसके बाद देन इंटर करना। इंटर करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड जैसा खुल के आएगा, ठीक है। ये हमारा दिखेगा व्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे PHP MySQL पे। PHP MySQL के बाद क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये हमारा देखिए व्यू आया है। जो हमने PHP MySQL जो हमने यूज़ करा उसको क्लिक करने के बाद ये इस तरह से हमारा व्यू आएगा। जो भी हमने फाइल फोल्डर जो बना रखे हैं htdoc में, उस नाम से यहाँ पे हमने नाम बनाया, जैसे हुड्डा है या इकबाल इन्फोटेक है, जो आपने अपने हिसाब से रखा है उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो नाम शो होगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस पे, डेटाबेस को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम जो भी अपने हिसाब से है वो नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद अब इसको रन कैसे करेंगे, यूज़ कैसे चलाएंगे, यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से डैशबोर्ड आया हमारा, ठीक है। अभी लोकल होस्ट / डैशबोर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम रखा है, जैसे htdoc में जो फोल्डर का नाम रखा है इकबाल इन्फोटेक, ठीक है। ये फोल्डर का मेरा नाम है। अब अपने हिसाब से जो फोल्डर रखेंगे उसको नाम डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद इंटर करेंगे। IQBALINFOTACH टेक, इकबाल इन्फोटेक, सही से जो आपने फोल्डर का नाम डाला है वो डालेंगे। इसके बाद ये हमारा जो व्यू है इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। ये हमने बना रखा है वेबसाइट इकबाल इन्फोटेक करके। तो ये हमारा जो वेबसाइट है ये ओपन हो रहा है इस तरह से, एज ए डेमो पे है, ये लाइव नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। लाइव होगा तो अलग पूरा अच्छे से क्रिएट होगा। ये हमने डेमो बना रखा था इसलिए ऐसे है, ठीक है। आप भी जब भी यूज़ करेंगे, आप जब भी यूज़ करें इसका आप डेमो बनाएं या ऐसे जो प्रैक्टिकल सीखने के लिए बनाते हैं तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो गई। कैसा करा, लोकल होस्ट पे जाएंगे, लोकल होस्ट के बाद स्लैश करेंगे। स्लैश करने के बाद डैशबोर्ड का जो नेम है आपका फोल्डर नाम डाल रखा, फाइल नाम, वो नाम डालेंगे, ठीक है। नाम डालने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब कोड करेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे PHP का कोड आपने बताया वो कैसे करेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे, कोड करने के लिए कोडिंग कैसे किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।